गाइस, ये वीडियोस मैं ड्राइविंग करते बना रहा हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में थोड़ा आ गया, मतलब कि मेरे अनुभव के और उसके हिसाब से कि अगर आप देखो कि मतलब ये 2 पहिया और 4 पहिया मतलब जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसमें अगर आप देखो कि जैसे फ्यूल की घनता डेंसिटी बढ़ती जाए उतनी टैंक पतली होती जाती है, लाइट वेट। मतलब फ्यूल जितना उसकी घनता कम हो तो उसका उल्टा टंकी ज़्यादा भारी होगी, ज़्यादा भारी रखनी पड़ेगी। क्योंकि उदाहरण के तौर से हम डीजल को देखें तो उससे कम घनता होती है पेट्रोल की। डीजल से लेस डेंसिटी फ्यूल, फॉसिल फ्यूल ऑफ पेट्रोल, एंड पेट्रोल से भी कम, पेट्रोल ईंधन से भी कम जो घनता होती है वो सीएनजी की होती है, एलपीजी की होती है। लेस डेंसिटी ऑफ पेट्रोल, less density of CNG and LPG, sanctified natural gas and liquefied petroleum gas, then petrol even। तो उसके लिए हम किट लगाते हैं और उसकी टंकी बहुत हेवी आती है, मतलब 20 kg के अराउंड, जितनी भी आपको केजी फीलिंग करवानी रहती है उसके हिसाब से। और इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें तो LI की बैटरी का वेट तो आप सबको पता ही है, मतलब सीधा मतलब 200 kg अराउंड ज़्यादा होता है। तो और इलेक्ट्रिक व्हीकल, विद्युत वाहन में तो जो इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब जिसका तो वेट 0% बोलेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि वो क्या बोले कि ऐसी एक एनर्जी है जो पंच महाभूतों से भी परे स्पेस में भी मिलती है, कि जिसकी मतलब घनता है ही नहीं तो गुरुत्वाकर्षण लगता ही नहीं। तो उसको स्टोरेज करने के लिए बहुत ही हैवी, मतलब LI की बैटरी जैसे 200 kg ऊपर, जो CNG से भी बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत रहती है। तो मेरे को ये याद आ गया ड्राइव करते करते, तो मैंने सोचा कि वीडियो बना लूँ मैं, कि जैसे डीजल से ज़्यादा पेट्रोल और पेट्रोल से भी ज़्यादा CNG, भले वो पतला होता है CNG और LPG, लेकिन टंकी भारी होती जाती है। और LI बैटरी वाली जो स्टोरेज होती है वो तो सबसे भारी होती है। और जैसे मतलब ईंधन की घनता घटती है वैसे टंकी ज़्यादा हेवी ज़रूरत रहती है, ज़्यादा फुल प्रूफ की ज़रूरत रहती है, क्योंकि जितनी घनता कम होती है उतनी लीकेज की पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा रहती है। तो पेट्रोल डीजल जैसे ऊपर से 2 पहिया जो वाहन रहते हैं उसमें ऊपर से लीकेज हो तो चल जाएगा, फिर भी वो थोड़ा लॉन्ग टर्म में गर्मी हो तो ऊपर से लीकेज होता है, ऊपर से धीरे धीरे, लेकिन नॉर्मली चल जाता है। लेकिन CNG LPG में तो बिल्कुल नहीं चलता, और EV में तो बिल्कुल भी नहीं, नॉट इवन द 0.01% चलेगा। तो अब एकदम फुल प्रूफ ही चाहिए। तो मैं यही कहना चाहता था कि पेट्रोल से ज़्यादा डीजल की घनता ज़्यादा, डीजल से ज़्यादा CNG, और क्या बोले, जो एक और नई बात हो गई कि जो हवाई जहाज़ में जो रहता है, जिसे हम वाइट केरोसिन या वाइट पेट्रोल बोलते हैं, उसकी भी घनता बहुत कम रहती है, क्योंकि उसको हवाई जहाज़ में ऊपर हवा में उड़ने के लिए यूज़ करना पड़ता है, उपयोग करना पड़ता है। तो उसके लिए भी सीधी बात है, फुल प्रूफ टंकी की ज़रूरत रहती है, क्योंकि उसकी उड़ने की, उड़ के बाहर निकलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, शक्यता बढ़ जाती है, क्योंकि घनता बहुत कम होती है। तो उसी के हिसाब से जैसे डीजल से पेट्रोल की घनता कम होती है, पेट्रोल से CNG LPG की घनता कम होती है, CNG LPG से इलेक्ट्रिसिटी जो मतलब जिसकी तो डेंसिटी होती ही नहीं, मतलब बिकॉज वो तो मतलब पंच महाभूतों से भी परे है। ऐसी चीज़ है कि जो स्पेस में भी पाई जाती है। तो ये मेरे को लगा कि मैं ये वीडियो बनाऊं, तो मेरे जो अनुभव के हिसाब से, क्योंकि मेरे को लगता है कि मतलब क्यों वो CNG उतना पावर नहीं दे पाता, क्योंकि उसमें डेंसिटी फ्यूल कम रहता है, जबकि डीजल की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, घनता कम रहती है CNG में, जबकि डीजल की घनता ज़्यादा है। तो पहले के ज़माने में और अभी भी, मतलब अभी भी बहुत यूज़ होता है। डीजल झरक ज़्यादा देता है, पावर ज़्यादा देता है, और डीजल पकड़ के ज़्यादा चलता है। पकड़ के इसीलिए चलता है क्योंकि उसमें घनता ज़्यादा रहती है, तो वो जो फ्यूल है वो ग्रेविटी, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल उसको लगता है, तो वो गुरुत्वाकर्षण बल जमीन का पकड़ के ज़्यादा है, तो अच्छा रहता है उसमें। और बाकी सब इतना गुरुत्वाकर्षण से पकड़ के नहीं जाता, वो सब गुरुत्वाकर्षण से दूर होते हैं, CNG LPG। और विद्युत तो मतलब गुरुत्वाकर्षण से पूरा का पूरा परे है। तो मैं शॉर्ट भी बना दूंगा।